आज हम देख रहे हैं अव्यय। अव्यय क्या है, तो उसकी पहले परिभाषा हम समझ में लेते हैं। अव्यय की परिभाषा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ये कौन से शब्द है कि जिनमें लिंग, वचन और काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय के 4 प्रकार पड़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह अव्यय के क्या है, 4 प्रकार है। तो उसमें से हम पहला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो उसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्द क्रिया के बारे में जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो महत्वपूर्ण क्या है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 तरह से किया जाता है। क्रिया की विशेष जानकारी देता है। क्या, जो क्रिया विशेषण अव्यय है वह क्रिया की 4 तरह से विशेष जानकारी देता है। कैसे? पहला, क्रिया कहाँ हुई। कहाँ हुई यानी स्थान का बोध होता है तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया कब हुई, काल और समय का बोध होता है इसलिए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया कैसे हुई, रीत की जानकारी देता है इसलिए इसे रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया कितनी हुई यानी परिमाण की जानकारी देता है इसलिए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह 4 प्रकार दिए हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक। पर इन चारों प्रकारों को हमें क्या करना है, समझ लेना है। पर उत्तर लिखते समय हमें क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण अव्यय है वही लिखना है। मतलब अगर कोई अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रहेगा तो उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं, हमें उत्तर क्या लिखना है, क्रिया विशेषण अव्यय। वह कौन से प्रकार में आता है वह समझ में आने के बाद ही हम क्या लग सकते हैं, वह क्रिया विशेषण अव्यय है क्या नहीं हमें पता चलेगा। तो फिर हम देखते हैं एक एक करके ये 4 प्रकार की जानकारी देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे होता है। उदाहरणार्थ, दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठी। क्रिया विशेषण की व्याख्या क्या है, क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देना। इसमें क्रिया कौन सी है, जैसे कि उठी। कहाँ कब जगमगा उठी, कहाँ उठी, तो सर्वत्र। मतलब सर्वत्र यह जो शब्द है वह क्या करता है, विशेष जानकारी देता है और वह शब्द स्थान की बारे में क्या करता है, जानकारी देता है इसलिए इसे क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो स्थानों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। तो ऐसे कौन से शब्द है, कौन से शब्द है या कौन से अव्यय हैं जो स्थान के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आस, आस पास आदि। ऐसे जो शब्द हैं वह स्थान की जानकारी देते हैं। तो ये सभी जो प्रकार है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। पर उत्तर लिखते समय अगर स्थान का रहेगा, दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठी, उत्तर क्या है, इसका मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। पर उत्तर लिखते समय हम क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखेंगे। दूसरा, लड़का तुरंत लौट गया। क्रिया कौन सी है, गया। यह क्या है, क्रिया। कैसे गया, तो तुरंत। समय के बारे में वो क्या करता है, जानकारी देता है इसलिए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। काल का बोध करने वाले कौन से शब्द है, आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, हमेशा। ऐसे जो शब्द हैं वह क्या करते हैं, काल की जानकारी देता है। तो उन सभी यह जो प्रकार है वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रीत के बारे में। राम शाम के जैसा लिखता है। राम शाम के जैसा लिखता है।
कैसे लिखता है, लिखने की जो क्रिया है वो कैसे लिखता है, जैसा, उसके जैसा लिखता है। तो वह रीत के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। रीत ये क्या होता है, कैसे, जैसे कि श्याम ने राम के पास तेजी से गेंद फेंका। तो गेंद फेंकने की क्रिया कैसी है, तो तेजी से। तो तेजी से यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा। वह रीत है, कैसे, धीरे धीरे, जोर से, ऐसे यह रीत मतलब करने की कैसी पद्धत है, उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो जैसा वैसा ऐसे जो शब्द है वह क्या करता है, रीतवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। तो कौन से शब्द रीतवाचक क्रिया विशेषण में, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, अवश्य, तेज, धीरे, हौले, ऐसे जो शब्द हैं वह क्या रीतवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। अंतिम का जो प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय का, वह देखते हैं। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया। कितना, कैसे समझाया, कैसे नहीं, तो कितना समझाया, तो बहुत समझाया। जो परिमाण की क्या करता है, जानकारी देता है, वह क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बोध करने वाले कौन से शब्द है, जो बहुत, अति, जरा, थोड़ा, कुछ, बस, कम, इतना, उतना, तिल तिल, बारी बारी, ऐसे जो शब्द है जो क्या करते हैं, परिमाण की यानी संख्या की क्या करता है, बोध कराता है, वह क्या हो जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। पर इन चारों प्रकारों का, जैसे कि स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक, इन सभी के उत्तर हमें क्या लिखना है, किसमें यह समाते हैं, तो क्रिया विशेषण में समाते हैं। इसलिए सभी के उत्तर क्या लिखना है, हमें क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है। दूसरा जो प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय यानी क्या करना, जोड़ना। इसकी परिभाषा क्या है, जो अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, दो शब्दों को या दो वाक्यों को क्या करता है, जो जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय यानी जोड़ना। देखो, पहला उदाहरण देखते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ पर सूरज निकला, यह सरल वाक्य, पक्षी बोलने लगे, यह एक साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य। इन दोनों को किसने जोड़ा है, तो और शब्दों ने क्या किया है, जोड़ा है। दूसरा, यह क्या करता है, दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। बाद में दूसरा, कोई जवाब न मिला, कोई जवाब न मिला, वह वाक्य पूर्ण होता है। वह झोपड़ी में घुस गया, किसने जोड़ा है, तो वह झोपड़ी में घुस गया। तो यह शब्द क्या करता है, इन दो वाक्यों को, कोई जवाब न मिला, यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। वह झोपड़ी में घुस गया, यह भी अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। और इन दोनों को किसने जोड़ा है, तो ने जोड़ा है। तो वह क्या बन जाएगा, समुच्चय करता है, तो वह समुच्चय बोधक अव्यय बन जाएगा। लोगों ने कहा, यह भी अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। वह मुंबई भाग गया, इन दोनों को किसने जोड़ा है, कि इस शब्द ने क्या किया है, जोड़ा है। तो वह क्या बनेगा, समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पर देखो, वह बड़ा विद्वान और चतुर है। यहाँ पर दो शब्दों को क्या किया है, जोड़ा है। किसने जोड़ा है, तो और शब्दों ने क्या किया है, जोड़ा है। तो वह क्या करता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। ऐसा क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो कौन कौन से अव्यय आते हैं, तथा, एवं, अथवा, बल्कि, नहीं तो, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, मगर, ताकि, यदि तो, ऐसे जो शब्द हैं, आदि ऐसे जो शब्द हैं, इन सभी का समावेश किसमें, समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। तीसरा जो अव्यय का प्रकार है वह है संबंध सूचक या संबंध बोधक, कोई भी लिख सकते हैं, संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय। समझ में लेते हैं, पहले उसकी परिभाषा क्या है। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, देखो, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर
उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यह क्या करता है कि वाक्य का संबंध, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से क्या करता है, संबंध जोड़ता है। उसका क्या करता है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, पानी यह क्या है, संज्ञा, उसके बाद आकर यह क्या आया, बिना, किसका संबंध जोड़ा है, जीवित, जीवन से क्या किया है, पानी का संबंध किससे जोड़ा है, जीवन से जोड़ा गया है। मतलब आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आई हुई दूसरी शब्द से क्या करता है, जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर बिना यह जो शब्द है, वह बिना शब्द क्या करता है, पानी का संबंध क्या करता है, जीवन से या जीवित से जोड़ता है। इसलिए इसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरा, मैं तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ गया। तुम्हारे या तुम्हारे कारण, यह क्या हो गया, सर्वनाम, और मुसीबत यह शब्द क्या है, शब्द है, इससे क्या किया है, जोड़ा है। किसने जोड़ा है, कारण इसने क्या किया, जोड़ा है। तो तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ गया, तो संबंध क्या करता है, कारण यह शब्द क्या करता है, तुम्हारा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरी शब्द से क्या करता है, जोड़ता है। तीसरा वाक्य, लड़का उनके साथ रहने लगा। उसके रहने का संबंध किससे जुड़ा, उन यह क्या है, सर्वनाम है। उनके साथ रहने लगा, वह क्या हो गया, साथ, यह क्या क्या करता है, सर्वनाम जो अव्यय है, वह अव्यय संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। मतलब एक सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्द से क्या, या कार्य से जोड़ा जाता है। चौथा, गाड़ी मथुरा की ओर जा रही है। जैसे कि मथुरा का संबंध जाने से हो रहा है, कहाँ जा रही है, तो मथुरा की ओर। तो और यह शब्द है, देखो और शब्द किसका संबंध क्या करता है, मथुरा की ओर जाने का संबंध जोड़ रहा है, इसलिए इसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय पहचानने की एक खासियत यह बात है कि जो अव्यय है, देखो जो रेड कलर में दिए हैं, लाल रंग में दिए हैं, वह अव्यय के पहले की, के, रे, रा, री और के ऐसे शब्द का क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, हर समय नहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही शब्द का क्या हो जाता है, उपयोग किया जाता है। वह सभी क्या होते हैं, संबंध सूचक अव्यय उन्हें कहते हैं। मतलब जिन अव्यय के पहले के, का, की, रा, री, रे ऐसे शब्द आते हैं, वह सभी क्या हो जाते हैं, संबंध सूचक अव्यय में भी आते हैं। तो ऐसे संबंध सूचक अव्यय कौन से हैं, तो बावजूद, आसपास, मारे, कारण, ऊपर, साथ, बिना, लिए, बाद, पहले, आगे, पीछे, बाहर आदि ऐसे जो वाक्य है, शब्द है, वह संबंध सूचक अव्यय में होते हैं, आते हैं। पर इतना ध्यान में रखो, संबंध सूचक के सभी शब्द, बहुत सारे ऐसे जो अव्यय है, उन अव्ययों का भी उपयोग क्या हो जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे कि ऊपर, साथ, बाहर, पीछे, आगे ऐसे जो शब्द है या जो अव्यय हैं, इन अव्ययों का इस्तेमाल हमने पिछले बार देखा कि स्थानवाचक में भी होता है। तो कैसे समझ में आएगा कि यह स्थानवाचक में है, क्रिया विशेषण का अव्यय का प्रकार है, या संबंध सूचक का। देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, बाहर लोग खड़े हैं। यहाँ पर जो बाहर लोग खड़े हैं, यह जो बाहर जो शब्द है, वह स्थान का क्या करता है, बोध कराता है। मतलब खड़े रहने का, खड़े कहाँ पर है, तो बाहर, यह क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और लोग गाड़ी के बाहर खड़े हैं, देखो
गाड़ी के बाहर खड़े हैं, तो यह बाहर जब शब्द वाक्य के बीच में आता है, मतलब गाड़ी का संबंध खड़े रहने से इन दोनों का संबंध बाहर ने जोड़ा है, इसलिए यह इस क्या बन जाएगा, संबंध सूचक अव्यय बन जाएगा। मतलब ऐसे जो शब्द है, इन शब्दों का इस्तेमाल जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी आता है और किस में आ जाता है, संबंध सूचक अव्यय में भी आता है। पर उसके स्थान की नज़र से हमें पता चलेगा, अगर शब्द क्या रहेगा, वाक्य के पहले रहेगा तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा, और वही शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाता है तब वह कौन सा बनेगा, संबंध सूचक अव्यय बनेगा। एक प्रकार है कि वह दिन भर काम करता रहा, वह दिन का संबंध काम करने से जोड़ा है, तो यह संबंध सूचक अव्यय का यानी संबंध बोधक अव्यय का भी एक प्रकार है। पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का रा, री, का, की, के का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर यह क्या करता है, संबंध जोड़ने का ही काम करता है। देखो, पुलिस आई और चोर भाग गया, यह समुच्चय बोधक का अव्यय का प्रकार है कि यह और क्या करता है, समुच्चय बोधक का अव्यय का क्या करता है, प्रकार है। उसके बाद अंतिम का जो प्रकार है वह विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है वह देखते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक और तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जो वक्ता है, जब व्यक्ति है, उस वक्ता के मन के भावों को क्या करता है, दर्शाता है, उसे सभी भावों को क्या कहते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरणतः जैसे कि वाह कितना सुंदर चित्र है, वाह शब्द क्या करता है, जो अपने मन के भावों को क्या करता है, दर्शाता है। हाय हाय बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, यह अपने दुख का भाव है, वह दुख का भाव क्या करता है, शोक का भाव है, वह प्रकट करता है। छी कितनी गंदगी है, जो देश का भाव क्या करता है, प्रकट करता है। अरे रे, यह उसके साथ क्या हो गया, एक शोक दुख का भाव क्या करता है, प्रकट करता है। इस अवयव को समझना बहुत ही आसान है कि जिसमें उद्गारवाचक चिन्ह जिसे हम कहते हैं या विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसे कहते हैं वह आते हैं। इन सभी का समावेश किसमें हो जाएगा, तो विस्मय आदि बोधक अव्यय में उसका समावेश हो जाएगा। तो विस्मय आदि बोधक अव्यय में कौन कौन से आते हैं, आह, उफ, सावधान, बाप रे, क्या, शाबाश, ऐसे शब्द है। इन शब्दों का इस्तेमाल क्या हो जाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय में हो जाता है। इस प्रकार से हमने अव्यय के जो 4 प्रकार है वह देखे। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध सूचक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। यह 4 प्रकार हमने क्या किया, अव्यय के देखे हैं। तो परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक, वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में बता जाएगा कि यह कौन से अव्यय का प्रकार है, वह बताओ। या बहुत बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित अव्ययों को अपने सार्थक वाक्यों में क्या करो, प्रयोग करो। जैसे कि लिए दिया जाएगा, यह शब्द दिया जाएगा और वह क्या करना है, हमें अपने सार्थक वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने कुछ अव्यय लिखे हैं और उसका वाक्य में अपने तरीके से क्या किया है, वाक्य में परिवर्तन किया है। सविता परीक्षा के लिए मुंबई आई थी, के लिए यह क्या हो गया, वह लिए इस शब्द का वापर उपयोग है, वह उपयोग क्या किया, मैंने किया है। जैसे कि फिर भी तुम्हारे आने के लिए मना किया था, सॉरी, तुम्हें आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम आ गए। यहाँ पर फिर भी इस शब्द का क्या किया, मैंने उपयोग किया है, और जहाँ पर उपयोग किया वहाँ पर हमें अधोरेखित करना है। इतना, रमा तुम इतना क्यों रो रही हो। तो इतना शब्द का क्या किया है,
उपयोग किया है। यह इतना शब्द किस में आ जाएगा, तो परिमाणवाचक में आ जाएगा, यानी क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है। आसपास, पेड़ के आसपास कोई नहीं था, तो यह आसपास कौन सा क्या है, संबंध सूचक में आ जाएगा। या आसपास कोई नहीं है, यह आसपास किस में आ जाएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। अचानक, बारिश अचानक होने लगी, तो यह अचानक शब्द भी तो किस में आ जाएगा, तो रीतवाचक में आ जाएगा उसका। लेकिन उसने पढ़ाई की, लेकिन उसे कम मार्क्स मिले, तो लेकिन शब्द का क्या किया है, इसमें उपयोग किया गया है। तो परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो वाक्य दिया जाएगा और अव्यय का प्रकार कौन सा है वह बताओ, या ऐसे अव्यय दिए जाएंगे और आपको अपने सार्थक वाक्य में क्या करना है, उसका इस प्रकार से परिवर्तन करना है। तो हमने आज अव्यय के बारे में क्या की जानकारी देखी। धन्यवाद।